बता तो दिया करो कैमरा मेरे मुंह की तरफ। हल्की हल्की बारिश चल रही है अभी भी, टिपर टिपर। लेकिन ये जो थोड़ी सी बारिश हुई है ना, बहुत तेज तो नहीं हुई, पर जितनी हुई है उसके बाद जो सूरज देवता प्रकट हुए हैं ना, इतना शार्प, क्योंकि एकदम क्लीन हो गया है आसमान, एकदम साफ हो गया है। हल्की हल्की बारिश हुई है, ज़्यादा नहीं हुई, बट उससे भी पोल्यूशन काफ़ी हद तक छट गया। मैं आज सुबह ही स्कूल जा रहा था बच्चों को छोड़ने, तब मैं यही बात कर रहा था कि पोल्यूशन बहुत रहता है, क्योंकि बारिश इतनी रूटीन में नहीं होती, प्लस गाड़ियाँ वाड़ियाँ बहुत हैं और कंस्ट्रक्शंस बहुत ज़्यादा हो रही हैं दिल्ली एनसीआर में, क्योंकि एक्सपेंशन बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, उसके करे आपका एनवायरनमेंट में काफ़ी पोल्यूशन है। बट आज बारिश के चलते काफ़ी हद तक क्लीन हो गया है। सो दिस इज़ नाइस। अगर हर हफ्ते एक बारिश हो जाए ना, हफ्ते में एक बारिश हो जाए, बहुत सही रहे। अब एक बारिश भी कहाँ से होगी, पेड़ वेड़ तो काटते ही जा रहे हैं यार, बारिश तो कम ही होती जा रही है इस चक्कर में। बट इस बार हालांकि बेटर था बारिश का एक्सपीरियंस ओवरऑल, बाकी टाइम से अच्छी बारिश थी ना इस बार। ये क्या रिएक्शन, बता तो दिया करो कैमरा मेरे मुंह की तरफ। और ले भाई स्क्रीन में दिख रही है, खुद ही कह रही, बता तो दिया करो कैमरा। की बार अच्छी हुई थी बारिश, कई दिनों तक हुई थी। मम्मा व्यू एंजॉय कर रही थी, एकदम से हमने मम्मा की तरफ कर दिया। मैं सोच रही क्या करूँ क्या। मैं सोच रही थी बारिश का मौसम होते ही यूँ लगता है पकोड़े बना लो। हाँ, लेकिन हमने पकोड़े तले हुए होने की डर से पकोड़ों को पापड़ में बदल दिया, ड्राई उनको पापड़ रोस्ट किए थे हम। ड्राई हेल्थ कॉन्शियस, सीधा आंच पे रोस्ट हो जाते हैं ना, उनमें तेल वेल नहीं यूज होता, हेल्थ कॉन्शियस। टाइम भी लगता है पकोड़े बने। बारिश भी एकदम आ गई ना, पहले बता के आती तो पकोड़े की तैयारी करते हैं। हाँ, बारिश को बोलेंगे एक ना चिट्ठी डाला करो, ईमेल किया करो, कुछ फोन वोन किया करो, कुछ फोन वोन किया करो, उसके बाद आया करो। बारिश देवी ऐसे क्यों आ जाती हो आप, पहले पकोड़े तक बनाने का टाइम नहीं देते। धूप आई है, बारिश भी तेज है। हाँ एकदम से धूप आई है, लेकिन कितनी साफ है ना धूप, ये देखो बिल्कुल शार्प एकदम। लग रहा है रेनबो निकलेगा, क्योंकि अभी धूप है और बारिश भी हल्की। हाँ, धूप और बारिश दोनों साथ हैं, और हवा भी है, क्योंकि उधर सामने एक फ्लैग है घरों पे, जो भगवान श्री राम के, हनुमान जी के फ्लैग लगे हुए हैं जगह जगह। तो वो फ्लैग्स इतना तेज हिल रहे हैं ना इस टाइम पे, हवा भी है, बारिश भी है, पेड़ नहीं हिल रहे। का नहीं हिल रहा है, ये वाले नहीं हिल रहे, थोड़ी सी हाइट पे है, थोड़ी सी हाइट पे हवा। कौन से? जो इंडियन फ्लैग, ये फ्लैग बहुत हिल रहा है सामने वाला, ये कैसे हिल रहा है अकेला? जो वो है उनका, इनके घर का ना। हाँ, ओम शांति ओम वाला थोड़ा हिल रहा है, वो वाले नहीं हिल रहे। मुझे लग रहा है ये वैसे है, हवा का दबाव, हवा थोड़ी हाइट पे है, वो वाले फ्लैग्स थोड़े नीचे हैं, ये है पूरा 4 मंजिल ऊपर है ना, तो शायद इसलिए ये थोड़ा ज्यादा हिल रहा है, तो बिल्कुल भी नहीं, हवा का दबाव बन रहा है बहुत। इंडियन फ्लैग जो कबूतर भी उड़ते जा रहे हैं, हल्की हल्की बारिश हो रही है, कबूतर भी बोला आज नहा लो धो लो भाई, सब फ्रेश हो जाओ एकदम। बिना नहाए रहते हैं, हाँ, मौका मिल गया, आज मौका मिल गया इनको नहाने का। आज की मार्केट बड़ी अजीब सी बिहेव किया मार्केट ने आज। ओपनिंग जो हो रही थी, आई डोंट नो इफ़ यू गाइज आर फॉलोइंग स्टॉक मार्केट और नॉट, बट मैं थोड़ी बहुत ट्रेडिंग करता हूँ, तो आज जैसे मार्केट की ओपनिंग हुई, दैट वाज अराउंड 90+ पॉइंट्स अप, 90 पॉइंट से ऊपर आई थिंक ओपन हुआ था। और उसके बाद में लेकिन धीरे धीरे ऊपर से सेलिंग प्रेशर आया कुछ, फिर रेगुलेशंस सेबी की तरफ से कुछ स्टेटमेंट आई थी मिड कैप और स्मॉल कैप को लेकर, कि इनमें काफ़ी ओवर एवेल्युएशन हो रहा है, और उनमें सेलिंग स्टार्ट हो गई उस वजह से काफ़ी। तो मिड कैप स्मॉल कैप ने लार्ज कैप को भी ड्रैग कर दिया थोड़ा कुछ। फिर आज बैंक निफ्टी की एक्सपायरी भी थी, तो इन सब चीज़ों को देखते हुए, आई डोंट नो इफ़ यू फॉलो ऑल दीज थिंग्स, तो बट मैं शेयर कर रहा हूँ क्योंकि दिस इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ माई लाइफ। तो वहाँ से 90 पॉइंट प्लस से वहाँ से ओपन होने के बाद मार्केट 300+ पॉइंट्स डाउन हुई है, यानी कि लगभग 400 से 500 पॉइंट का 500 पॉइंट के अराउंड मूव था एक ही दिन में निफ्टी में, विच इज़ लाइक 2% का मूव था एक ही दिन में, और बहुत ज़्यादा लॉस किया है पैसा लोगों ने आज बिकॉज ऑफ दिस ड्रैग। हाँ, मेरी पोजीशंस डाउनवर्ड साइड में ही थी, इसलिए मुझे लॉस नहीं हुआ, बट हाँ लोगों ने बहुत लॉस किया है आज, जो अपवर्ड मार्केट की एक्सपेक्टेशन के साथ ट्रेड कर रहे थे आज, जिनकी इन्वेस्टमेंट थी स्टॉक्स की। बट मेरा ऐसा नहीं था, मेरी शॉर्टिंग साइड में थी, तो मैं बच गया आज। एंड दिस इज़ हाउ द डे वेंट। बट बड़ा ही अमेजिंग था आज, पूरा ही ऊपर जाके नीचे इतना ड्रैग होना एक ही दिन में जनरली नहीं होता है, बट बिकॉज दिस बिग न्यूज़ केम इन फॉर स्मॉल कैप एंड लार्ज कैप बीइंग ओवर वैल्यूएटेड। और ओवर वैल्यूएशन जब भी होगा ना, 50 to 60% का रिटर्न इन इंडेक्सेस ने
पिछले जैसे स्मॉल कैप ने 50-60% का अप मूव एक साल में दिया है, तो कहीं ना कहीं वो बबल बर्स्ट तो होना ही है। तो आप धीरे धीरे उस डायरेक्शन में शायद चीज़ें जाएं, थोड़ा सा डाउनवर्ड साइड में मार्केट जाए, बट लेट्स सी हाउ टुमारो विल बी। कल वीकली एक्सपायरी है निफ्टी की, सो लेट्स सी हाउ इट विल बी एंड देखते हैं कल कैसा रहता है ट्रेडिंग डे। ये देखो बोर हो रही है मेरी ट्रेडिंग की बात सुन सुन के, बट एनीवे क्योंकि मेरे समझ नहीं आती। मार्केट समझना एक्चुअली जो बहुत टाइम से मार्केट में काम कर रहे हैं ना, उनके लिए भी इतना इजी नहीं होता समझना सब कुछ। मेरे लिए भी बहुत कुछ ऐसा है जो मुझे समझ नहीं आता, बट हाँ मुझे थोड़ा टाइम हो गया तो काफ़ी हद तक मैं चीज़ों को समझ पाता हूँ, काम भी कर पाता हूँ। बट एनीवे बिकॉज आई एम शेयरिंग द डेली व्लॉग्स, माई लाइफ व्लॉग्स, तो दिस इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ माई लाइफ, इसलिए मैंने आपके साथ शेयर किया। अगर आप लोग भी मार्केट से रिलेटेड कुछ करते हैं और आपके कुछ थॉट्स हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताना। तुम क्या कह रही थी उसकी फास्टैग का? ये वो ऐसे न्यूज़ में आया है कि जो पेटीएम के फास्टैग यूज़ करते हैं ना, उनको 15 मार्च तक न्यू फास्टैग मतलब न्यू बैंक से वो करना है, खरीदना है फास्टैग। अच्छा मतलब 15 मार्च तक। पेटीएम का वो एक्चुअली प्रॉब्लम चल रही है ना, पेटीएम का तो आपको पता ही होगा ऑलरेडी। उसके जो पेटीएम बैंक है उस पे सेबी की और सेबी नहीं सॉरी रिजर्व बैंक की रिस्ट्रिक्शंस कुछ इन प्लेस हुई हैं। हालांकि उसमें कुछ पेटीएम की तरफ से भी आ रही हैं चीज़ें कि अभी ऐसी कोई दिक्कत नहीं होगी वो सब, तो क्लियर इंडिकेशंस अभी और फाइनल सब कुछ होना अभी बाकी है कि किस डायरेक्शन में जाती हैं। बट रिजर्व बैंक की रिस्ट्रिक्शंस के चलते पेटीएम बैंक से रिलेटेड है, वॉलेट चल रही है, बट बैंक से रिलेटेड जो भी आपके हैं जैसे फास्टैग है या कुछ और, उनमें डेफिनेटली प्रॉब्लम आ सकती है और आ भी रही होगी। तो आप कोशिश कीजिए, अगर पेटीएम का है तो आप उसको चेंज कर लीजिए, बैंक वाले में चेंज कर लीजिए, ताकि आपका इस तरह का कोई प्रॉब्लम ना आए और आप कंटिन्यू कर सको अपने फास्टैग के साथ। भाई छत पे आए हैं और सीरियसली यार क्या वेदर हो गया, कितना बढ़िया एनवायरनमेंट हो गया है। ये देखो पेड़ वेड़ों के पत्ते एकदम साफ हरा भरा, कितना मस्त लग रहा है सेक्टर इस टाइम। अमेजिंग। पॉल्यूशन तो गायब ही हो गया एक तरह से। ये देखो सामने बादल, अब तो वैसे ऑलमोस्ट बादल हट चुके हैं। उस साइड में है, उस साइड में आपको दिख रही होगी घनी घटासी है अभी। ये देखो हवाएं चल रही है मस्त। अरे यार यहाँ पीपल उग गया इतना बड़ा, मैंने तो ध्यान ही नहीं दिया। ये तो उखाड़ना पड़ेगा, ये पीपल देवता क्षमा करना, क्योंकि यहाँ पर पीपल को अगर इस तरह से छोड़ दो ना तो वो जड़ इतनी हार्ड होती है और दीवार छत को दीवार को भी फाड़ देती है, तो हमें निकालना पड़ेगा इसको। बहुत हार्ड है भाई, जड़ पकड़ रखी है बिल्कुल। थोड़ा टंकी को पुश करना पड़ेगा, खाली होती ना टंकी तो सही रहता। बट ये अच्छी चीज़ है कि जड़ खींच के निकल रही है। नहीं निकला, टूट गया यार, टूटना नहीं चाहिए था, पूरा निकलता सही रहता। वीर चाकू से काट दो। काटना नहीं बेटा, इसको उखाड़ना है मेरे को पूरा। वीर बोले क्या ना, खुरपी लेके आओ बेटा, यहाँ से थोड़ी ना हटा के निकालेंगे इसको। यार ध्यान नहीं दिया, ये थोड़ी सी अंदर जड़ पकड़ गया लगता है। बिल्कुल छोटे छोटे भी पौधे होते हैं ना इसके, ये बहुत गहरी जड़ पकड़ जाते हैं। थोड़ा हाथ छिल गया मेरा यहाँ से खींचने में। ले लाओ, आप खुरपी से थोड़ा सा इसको निकालने की कोशिश करते हैं। मैं एक्चुअली इसको काटना नहीं चाह रहा, मैं पूरी निकालना चाह रहा हूँ, बट ये टंकी लिफ्ट नहीं हो रही क्योंकि एक तो ये भरी भी हुई है और दूसरा ये पूरा कनेक्टेड है ना, ये पाइप कनेक्टेड है दूसरी टंकी के साथ। बट मैं इसमें नीचे खुरपी लगा के लिफ्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, बट खुरपी में इतना दम कहाँ होता है यार। लेट्स सी इफ वी कैन टेक इट आउट। अब मैं इधर ट्राई करता हूँ इस साइड।
अब हमारे पास आ चुका है हथियार, प्लायर, और ये अपनी खुरपी। और ये देखो मेरे को चोट भी लग गई थोड़ी सी ये करने में ना, बट एनीवे हम इसको करके ही मानेंगे अब। अभी भी टूट ही रही है, साबुत नहीं निकल रही यार। तो इसको हमने निकाल दिया है भाई, और थोड़ी सी यहाँ से मिट्टी विट्टी जो इकट्ठी हो रखी थी जिसमें वो जड़ उग गई थी वो भी हटा दी है। फाइनली इट शुड बी ओके नाउ, पर इसका थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि जड़ पूरी तरह से हटी नहीं, टंकी के नीचे चली गई थी वो। तो अभी अगर दोबारा से वो जड़ में से उगता है तो फिर उखाड़ना पड़ेगा, या फिर भी उगता है तो फिर किसी दिन टंकी खाली करके पूरी हटा के फिर हटाना पड़ेगा। बट अभी के लिए इतना ओके है।